हेलो एवरीवन, मैं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, जो आपको कैंपस से बिजनेस तक पहुंचाने में कुछ ऐसे राज और टिप्स बताऊंगी जो आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज, परिवर्तन पर, विशेष रूप से जब आप अपने करियर में या अपनी जॉब की लाइन में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो ट्रांजिशन या बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, ये लोग क्यों करना चाहते हैं। आप अपने जीवन में कुछ बनने का जो लक्ष्य होता है वो किसी और दिशा में अब ले जाना चाहते हैं। दूसरी चीज, आपने कुछ नई स्किल्स या कुछ नई रुचियों पर काम किया है, तो अब आप ये अपनी नई जॉब में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तीसरा, आप और पैसा कमाना चाहते हैं। आप जो वर्तमान में कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट नहीं हैं और आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो इसलिए आप अपनी लाइन बदलना चाहते हैं। चौथा, आप अपनी लाइन से बोर हो चुके हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए आप ये बदलाव चाहते हैं। जब मैं बदलाव की बात कर रही हूँ ना, तो मैं एक जॉब से दूसरी जॉब की बात नहीं कर रही कि एक कंपनी में सेल्स में थे तो दूसरी में भी आपने सेल्स हेड की तरह ज्वाइन कर लिया, बल्कि एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने की बात हो रही है। अपना करियर ही बदल देना है। तो जब आप चेंज चाह रहे हैं, आप कुछ सवालों के जवाब तो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे, ताकि आप एक ऐसा व्यवसाय चुने जो आपको हर तरीके से संतुष्टि दे। दूसरा, जो आप नया व्यवसाय चाह रहे हैं ना, उसमें ऐसा क्या है जो अभी वाले में नहीं है। अब इससे पहले सवाल से मैच कीजिएगा। अगर एक में वो चीजें नहीं है और दूसरे में है, तो आपको अपने बदलाव का कारण खुद ही मिल जाएगा। तीसरा, अब जो आप नई जॉब या नया व्यवसाय चुन रहे हैं, क्या उसके लिए आपके पास वो सभी कुशल प्रतिभाएं या वैसा जुनून है जिसमें आप सक्षम हो सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेती हूँ जॉर्जियो अरमानी का। उनके बारे में शायद आपने सुना ही होगा, काफी जगह उनका नाम यूज होता है। अरमानी के कपड़े, अरमानी के चश्मे, एक फैशन डिजाइनर है। तो वो एक काफी प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर कैसे बने? उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉक्टरी पढ़कर शुरू की और काफी टाइम मिलिट्री हॉस्पिटल में वो काम करते थे, पर उनकी रुचि जो थी ना, उनका सारा ध्यान फैशन की तरफ था। तो फिर उन्होंने अपना करियर बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने एक कपड़े की दुकान में नौकरी की, वहां वो विंडो डिस्प्ले देखते थे। फिर उन्होंने क्या किया, वो उसी दुकान में सेल्समैन बन गए। उन्होंने करीबन 20 साल नौकरी की और उसके बाद अपनी कंपनी की शुरुआत की, और आज विश्व भर में वो एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर के नाम से जाने जाते हैं। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि उनमें ये प्रतिभा थी, वो रुचि थी, वो नजरिया था, इसलिए उन्होंने अपना व्यवसाय बदला और उसमें सफल भी हुए। जब आप अपना करियर बदल रहे हैं ना, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके लिए पैसा ज्यादा जरूरी है या फिर कार्य की संतुष्टि। क्योंकि जब आप अपना व्यवसाय बदलते हैं तो जरूरी नहीं है आपको उतनी ही सैलरी मिले या आप उतना कमाएं जो आप पहले कमाते थे। तो ये फैसले का जो पॉइंट है ना, ये दिमाग में जरूर रखिएगा जब आप ये स्टेप ले रहे हो। और आखिरी सवाल जो आपके लिए है कि आप अपने आप को अगले 15 सालों में कहाँ देखते हैं। आपकी ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपके पास क्या नए अवसर आ सकते हैं, प्रमोशन कैसे होगी। तो इन सब चीजों को सोच कर ही अपने करियर को बदलने का सोचें। एक बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेशनल है माला थापड़ करके। उन्होंने ना एचआर की पढ़ाई की, पब्लिक रिलेशन जो पीआर हम कहते हैं उसमें डिप्लोमा किया, पीआर ऑफिसर की नौकरी भी की, पर उन्हें ना एक एंटरप्रेन्योर ही बनना था। कोई ऐसा कार्य क्षेत्र में उन्हें जाना था जहां वो लोगों की ना जिंदगी सुधार पाए, कुछ कर सके उनके लिए। तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन BGCL को शुरू किया। इसमें वो औरतों को ना आगे बढ़ने का रास्ता, गाइडेंस देती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो लॉन्ग टर्म में अपने आप को ये करते हुए देखती थी, भले ही 2 पैसे कम मिले। उनके लिए एक निडर रवैया ही सब कुछ था और कार्य की संतुष्टि सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अब ये बड़ा कदम जब आप लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो कई मुश्किलें आती हैं। हो सकता है कि आर्थिक मुश्किल हो, या फिर आपके पास शायद क्वालिफिकेशन ना हो, और दूसरी मुश्किल आ सकती है कि आपको अपने परिवार को समझाना हो। अब एक छोटी सी बात समझाने के लिए अपने माता पिता को कितना प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें आपके लिए डर लगता है। तो जब आपको ये समझाना पड़े कि आप अपना करियर ही बदलना चाहते हैं,
तो सोचिए कितना बवाल हो सकता है। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बड़ी फेमस ब्यूटी ब्लॉगर है सोनिया थियम करके, मणिपुर के रहने वाली है, डॉक्टर की पढ़ाई करती थी। वहां पे उनका काम में मन नहीं लगता था क्योंकि उन्हें सुंदरता के बारे में लिखना था, मेकअप के बारे में लोगों को जानकारी देनी थी और उनकी खुद भी इसमें काफी रुचि होती थी। तो उन्होंने अपने डॉक्टर के करियर को छोड़ दिया और ब्लॉगिंग शुरू कर दी। पहले साल तो कोई कमाई नहीं हुई, कोई आमदनी नहीं थी। माता पिता इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पर उन्होंने अपने टैलेंट पर विश्वास था। फिर धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा, ब्रांड्स को उनके बारे में पता चला, सोनिया की फॉलोइंग बढ़ी और आज वो कई ब्रांड्स के साथ काम करती हैं और उनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग करीबन 2,80,000 से ज्यादा है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया, आर्थिक भी थी, फैमिली भी थी, पर फाइनली क्योंकि उनको अपने आप पे विश्वास था तो वो अपने करियर में सफल हुई। तो 3 चीजें बहुत ही जरूरी है करियर में बदलाव लाने के लिए। पहला, क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोच, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, क्लैरिटी ऑफ एक्शन, क्या करना है इसका प्लान आपको क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, कैसे करना है, किससे बात करनी है, किससे पूछना है। फिर मुश्किलें तो जिंदगी में आती रहती हैं और जहां कंफ्यूजन हो, हम तो है ही आपकी इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए एक चेकलिस्ट तैयार करें, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है जब आप ये परिवर्तन कर रहे हो करियर का। पहला, असेसमेंट, अपने आप को असेस करना है कि आपके क्या टैलेंट्स हैं, किस चीज में आप रुचि रखते हैं, किस में कुशल है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद एक लिस्ट बनाएं कौन से जॉब फंक्शंस में आप काम करना चाहते हैं। मान लो अभी आप सेल्स में है पर आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप और भी अच्छा कर सकते हैं और आपकी ग्रोथ भी अच्छी है, तो डिजिटल मार्केटिंग की जो कंपनियां हैं उनके जॉब फंक्शंस को देखिए, उस पर रिसर्च करिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए। तीसरा, लिंक्डइन पर आपके अगर कॉन्टैक्ट्स हैं जो इस लाइन में काम करते हैं उनसे बात करिए, इंडस्ट्री के बारे में पूछिए, क्या जॉब रोल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। सही लोगों से कोलैबोरेट करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी, फैसला करने में आसानी होगी और सही दिशा भी मिलेगी। चौथा, अगर आपको इसके लिए कुछ नई स्किल सीखनी है तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। या तो ऑनलाइन कोई छोटा सा कोर्स ले लीजिए, बहुत महंगे भी नहीं होते और प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिलता है, तो अपने आप को नई चुनौतियों के लिए आप ट्रेन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप कुछ समय के लिए जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं वहां पे डिजिटल मार्केटिंग के फंक्शन में थोड़ी रुचि लें, उस टीम के साथ काम करें, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें, उनके साथ रहने का लाभ उठाएं। कंपनीज आजकल बड़ी फ्लेक्सिबल है, अगर आपको कुछ नया सीखना है तो वो आपको बढ़ावा ही देती है। 5वीं चीज, शिफ्ट योर ब्रांड। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप पहले सोशल मीडिया पर या लिंक्डइन पर ऐसे लोगों को फॉलो करते थे जो सेल्स के लोग थे, तो अब आप डिजिटल मार्केटिंग वालों से बात करें, वैसे पोस्ट्स भी शेयर करें, सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर कमेंट करें। इससे लोगों के दिमाग में ना ये बात बैठने लगती है कि आपकी रुचि डिजिटल के पक्ष में ज्यादा है। तो दोस्तों, अभी आप काफी यंग हो, पहले तो आप अपने करियर की शुरुआत करो। अगर किसी समय आपको लगे कि ये आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो पहले तो आपको उन सवालों के जवाब ढूंढने हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछे और फिर अपने नए करियर की ओर चल पड़े। हमारे इस कोर्स में आपको कई स्किल्स सीखने को मिलेंगी जो एक अच्छा कॉर्पोरेट करियर शुरू करने में आपको मदद करेंगी। मेरे जो कॉलीग है परितोष शर्मा जी, जो वाइस प्रेसिडेंट भी है कंपनी के, उन्होंने काफी वीडियोस की हैं ऐसी स्किल्स पर जो एचआर मैनेजर्स ढूंढते हैं, कंपनियां आजकल ढूंढ रही हैं। इसलिए हर वीडियो को आप अच्छे से देखिए, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए आराम से अपने तरीके से अपने समय पर इनको देखिए और इन बातों को समझिए। इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।